हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एहतिशाम खान एंड आई एम मास्टर स्टूडेंट इन जर्मनी। अगर आप लोग भी इस समर सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं और जर्मनी आना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छी प्लेस पे आए हैं, क्योंकि मैं आपको गाइड करूँगा स्टेप टू स्टेप, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर फाइनल एडमिशन तक, और एडमिशन के बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरह अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, किस तरह वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, वो सब मैं आपको गाइड करूँगा। मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें। और आपको अगर वीडियोस देखनी है कि किस तरह जो है हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना है, किस तरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंडिविजुअली गाइड करूं, तो मेरी प्रोफाइल में मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, आप वहां जाके मुझे मैसेज करें और मैं आपको इंडिविजुअली गाइड करूंगा। तो चले चलते हैं शुरू के कुछ स्टेप पे। सबसे पहले स्टेप आपको क्या लेनी चाहिए अगर आप इस समर सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने ऑनलाइन HEC पे अपना अकाउंट बनाना है, और वहाँ पे आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देने हैं, और जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो डाल देनी है। उसके बाद जो है आपको एक डेट मिलती है कि आप इस डेट पे आएँ और आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएं, तो आपने उस डेट पे चले जाना है। तो और है ना, वहाँ पे 2 से 3 घंटे के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अटेस्ट हो जाएंगी, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री अटेस्ट हो जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आइल्स ज़रूर करना है। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है गाइड करते हैं कि आइल्स नहीं करो, आइल्स के बगैर भी एडमिशन हो जाता है। मेरे ख्याल में अगर आप इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं जर्मनी आने के लिए, तो आपको आइल्स भी ज़रूर करना चाहिए। उसकी मैं कुछ वजूहात आपको बताता हूँ। अगर आप आइल्स नहीं करते तो आपके पास यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जो एडमिशन अप्लाई करने की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके पास बहुत ही कम रह जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 15 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें से अगर आपने आइल्स नहीं किया होगा तो आप 3 से 4 में अप्लाई कर पाएंगे और बाकी में नहीं कर पाएंगे। और मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल, आइल्स अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं कि यार एडमिशन हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। अगर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स दी हों, भले वो जितनी भी कम रिक्वायरमेंट्स क्यों ना हो, अगर आप उस पर पूरा नहीं उतर रहे तो आपकी डायरेक्ट रिजेक्शन आएगी, और आपकी जो एडमिशन फ़ी अगर है तो उसके पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो हमेशा उस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जहां आप देखें कि मैं सारी चीज़ों पे रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आइल्ट्स 6.5 मांगा है और आपका आइल्ट्स जो है 6 है, तो आपको 6.5 वाली जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा पूरी करनी है। अगर आपने आपका आइल्ट्स 6 है और आपने अप्लाई कर दिया तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन आएगी। फॉर एग्जांपल, A2 जो है जर्मन लैंग्वेज मांगी हुई है लेकिन आपके पास A1 है, तो आपको डायरेक्ट रिजेक्शन आएगी। तो हमेशा उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिस पे आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं। और दूसरी बात, आइल्ट्स क्यों ज़रूरी है? आइल्ट्स इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप आइल्ट्स नहीं करते, आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, तो 3-4 यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्राम होते हैं वो आपको पसंद नहीं आते। आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोग्राम आपको मिल नहीं पाता। क्यों मिल नहीं पाता? क्योंकि आपके पास आइल्ट्स नहीं होता। तो बहुत ही अंडरस्टूड सी बात है, अगर आप इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉक अमाउंट जमा करवा रहे हैं, तो क्यों आप आइल्ट्स नहीं कर रहे, थोड़े से और ज़्यादा पैसे क्यों नहीं लगवा रहे, और अपनी डिज़ायर्ड डिग्री में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे? तो आपको हमेशा उधर अप्लाई करना चाहिए जहां आप की जो है डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ़र हो रही हो। फॉर एग्जांपल, आप सप्लाई चेन में अप्लाई करना चाहिए चाहते हैं और आपने अप्लाई कर दिया इकोनॉमिक्स में, तो आप ना ही इकोनॉमिक्स पढ़ पाएंगे और ना ही आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्ड होगा, और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी
मास्टर्स के बाद। तो हमेशा आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जिसका प्रोग्राम आपको पसंद है। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई। उसके बाद जो है आपने आइल्स कर लेना है। उन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना कि भाई आइल्स नहीं करो, आइल्स के बाद भी एडमिशन हो जाता है। उन लोगों की बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करना। यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट किस तरह करते हैं उसकी वीडियो मेरी प्रोफाइल में है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा और भी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने एक्सेल की शीट खोलनी है, उसमें लिख देना है कि सीरियल नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, जितनी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी कौन से शहर में है उसका एक कॉलम बना लेना है, कंट्री का एस नंबर और है ना सिटी। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी नेम का एक कॉलम बना लेना है, और उसके बाद आपने प्रोग्राम का कॉलम बना लेना है, और उसके बाद आपने आइल्स रिक्वायरमेंट का कॉलम बना लेना है कि कितनी आइल्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने अप्लाई किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो गलतियां लोग करते हैं वो गलती ये करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल आपकी CGPA इतनी अच्छी नहीं है, 3A 2.9 या 2.8 है, और आप अप्लाई कर देते हैं रिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में। रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड में कुछ सीट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल 40 या 45 सीट्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उनमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और अनरिस्ट्रिक्टेड होता है कि जितने भी लोग रिक्वायरमेंट्स पे पूरे हो रहे हैं उन सबको एडमिशन मिले। तो आपने एक कॉलम बना लेना है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन ऑफर कर रही है या अनरिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद आपने लिंक कर देना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे लिख देंगे, और अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लिखेंगे। ये पूरी एक शीट आपने बना लेनी है। जब आप शॉर्ट लिस्ट करें तो यूनिवर्सिटियाँ सारी लिख लेनी है, ताकि आप इजीली देख सकें कि यार इस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई करना है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हमने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली, अब आ जाता है अप्लाई करने का टाइम। हम दो तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है यूनिवर्सिटी, और सेकंड जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, और एक थर्ड भी है। फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली बोलती हैं कि हमारे जो वेबसाइट है उस पर आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर दें, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और हम आपको बताएंगे कि आपको एडमिशन देना है या नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो बोलती हैं कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है अप्लाई करें, और जो डॉक्यूमेंट आता है वो हमें सबमिट करवाएं, और है ना हम आपको बताएंगे कि हमने आपको एडमिशन देना है या नहीं। उस डॉक्यूमेंट के साथ हमने अप्लाई, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट के साथ हमने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, तो हमें एडमिशन मिल जाता है। तो ये हमारे पास दो तरीके हो गए, और एक होता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी सर्च करनी है कि इस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको अप्लाई करना था वो यूनिवर्सिटी आ जाएगी, और उस प्रोग्राम में आपने अप्लाई कर देना है। ये हमारे पास तीन तरीके हो गए अप्लाई करने के। आपने अप्लाई कर दिया, आपको एडमिशन आ गए, 3-4 एडमिशन आ गए। अब 3-4 या 5 या 10 जितने भी एडमिशन आते हैं उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जिसका प्रोग्राम आपको बहुत पसंद हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, और दूसरा जो किसी बड़े शहर में हो, क्योंकि बड़े शहर में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छी होती है, और हमें एक कम्युनिटी भी मिल जाती है जो हमारे अपने लोग हैं उनकी। तो इन इंसान जो है वो इजीली वहाँ पे रह सकता है। और दूसरा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एडमिशन आ गया, हमने यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर ली, अब आ जाता है हमारे पास वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना। एडमिशन आ गया हमारे पास, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ब्लॉक अमाउंट आपने पहले से जमा करा के वो डॉक्यूमेंट भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो इस तरह अप्लाई अपॉइंटमेंट के लिए इस तरह अप्लाई करना होता था कि आप
जो है 12 बजे जो है 3-4 अपॉइंटमेंट्स आती थी, या 3 बजे आती थी, तो आपने फ़ौरन से सेलेक्ट करना होता था। बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि लोग हाई स्पीड इंटरनेट के साथ बैठे होते थे जो एजेंट हैं, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती थी। अब क्या होता है कि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, सारे ब्लॉक अमाउंट वगैरह के जितने भी हैं, तो सबका नंबर वाइज जो है वो मिलते रहते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती रहती है। आपको अपॉइंटमेंट हो जाएगा, आपने इंटरव्यू देने जाना है। इंटरव्यू बिल्कुल सिंपल होगा। आपको बस अपनी यूनिवर्सिटी की सारी जो है डिग्री का पता होना चाहिए, कितने साल की है, कौन कौन से कोर्सेज उसमें पढ़ा रहे हैं, और है ना कब कितने सेमेस्टर में आप पूरी कर सकते हो, और आपको अपनी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत जर्मनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल होता है, तकरीबन 4-5 मिनट में इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीज़ा का। हम लोग वेट करते हैं कि वीज़ा हमारे पास आएगा। वीज़ा जब हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारी जो अगली मुश्किल जो चीज़ है वो ये होती है कि घर ढूंढना। घर इतनी आसानी से नहीं मिलता जर्मनी में। तो आपको उसके लिए कुछ ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइनिन, ज़ाइगन और WG गेजू और इमोबिलियन, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं, उन पे आप अप्लाई करेंगे तो बहरहाल मिल तो सबको जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है जर्मनी। उसके बाद आपने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट करनी है वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो रही है कुछ ज़्यादा ही लंबी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया, आप हमें दिखे नहीं, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूछा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।